बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वा धार। मंगलमय मंगल करना बिनमा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाम, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। और व्यक्त रूप में परमाराज सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि सनमन। मुद मंगलमय संत समाजू, सत्संग में आए हुए गुरुजन तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज का सत्संग का जो आयोजन है, स्वर्गीय मटुकी भाई इसी दिन अपने पंच भौतिक को शरीर को छोड़कर परलोक को सिधार चुके थे। इसी संदर्भ में सत्संग का आयोजन है। मानस में लिखा हुआ है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। वे बहुत बड़े पुण्यात्मा कहिए धर्मात्मा थे, जिनके सौजन्य से अब यह मंदिर देख रहे हैं जहाँ हम और आप बैठ कर के ये सत्संग कर रहे हैं। वे बहुत बड़े पुण्य के काम करके और अपने कीर्ति संसार में छोड़ करके चले गए हैं। जब तक वह पुण्यात्मा नहीं है तब तक उनके परिणाम दिवस पर भी इस सत्संग का आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन से हम ग्रामवासी सारे लाभान्वित हो रहे हैं। और यह मंदिर का जो निर्माण हुआ, यह इनको कहा जाए आध्यात्मिक पाठशाला है। जैसे भौतिक पाठशाला है, वहाँ लोग भौतिक विद्याएं पढ़ा करते हैं। भौतिक विद्याएं से जो लाभ होता है वे लोगों को मिलता है। और ये अध्यात्म पाठशाला जो है, अभी हम लोग सुने हैं कि एक जीवन के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं सुख आराम से रहने के लिए। जीवन एक नहीं है, अनेक जीवन हैं। जब से हम और आप इस संसार में आए
ने ऐसा कहा, जब से सृष्टि हुई है तब से हम और आप इस संसार में हैं। अभी मनुष्य योनि में हैं, कभी 84 लाख प्राणियों का जो योनि है अन्य योनि में होंगे। तो सब योनियों से घूमते घूमते मनुष्यों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब परमात्मा हमको और आपको ये मनुष्य का जीवन मिलता है। इस जीवन का उद्देश्य है कि संसार में रह करके इस जीवन ही नहीं भावी अनेकों जीवन जो है उससे हम लोग मुक्त हो जाएं। गुरुमाई की सिद्धांति में बराबर हम लोग पढ़ते हैं, आवागमन सम दुख दूजा। आवा कहते हैं संसार में आने को, जन्मने को। गमन कहते हैं जब संसार छोड़कर हम और आप चले जाते हैं। और जब तक हम और आप इस जीवन में रहते हैं, कभी दैहिक ताप, कभी दैविक ताप, कभी भौतिक ताप, एक 3 त्रिताप से हम लोग गुजरते हैं या इसको भोगते हैं। कहते हैं इससे मुक्त होना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय है? कहते हैं इसके लिए एक ही उपाय है, दूसरा कोई नहीं है। कहेंगे वह उपाय कौन है? वह उपाय है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति। अब ईश्वर भक्ति करने से पहले जब तक हम लोग उनका स्वरूप का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक ईश्वर का भक्ति हम और आप कैसे करेंगे? ईश्वर का भक्ति करने से पहले हम लोग माया को जाने। भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था, हे प्रभु माया क्या है? भगवान श्री राम ने बतलाए, गो गोचर जान लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। गो मने होता है इंद्रिय। इंद्रियां का 14 वर्गीकरण है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां जो है, आँख से रूप का ज्ञान होता है। आँख से आप सिर्फ देख सकते हैं, इसलिए कि यह इंद्रिय एक ही काम के लिए बना है। इनका एक ही काम है देखना। दूसरा है कान। कान से एक ही इनका काम है सुनना। आप कान से सुन ही सकते हैं, कान से देख नहीं सकते हैं। नाक का काम है घ्राण लेना, आप इससे श्वास ही ले सकते हैं। जिह्वा का काम है स्वाद लेना और त्वचा का काम है स्पर्श। ये जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, ये 5 ज्ञान इंद्रिय है ज्ञान लेने के लिए। एक एक ही ज्ञान इससे ले सकते हैं। 5 कर्म इंद्रिय, हाथ पैर गुदा लिंग और मुंह। हाथ से काम धंधा करते हैं, पैर से चलते हैं और मुंह से खाते पीते हैं। गुदा मार से मल त्याग का काम करते हैं और पेशाब द्वार से पेशाब त्याग का काम करते हैं। ये जो 5 कर्म इंद्रिय है, ये काम करने के लिए है। सब का एक ही काम है। 4 है सूक्ष्म इंद्रिय और वह भीतर का है, वह है मन,
मन का काम है संकल्प विकल्प करना। किसी काम को हम और आप जब करने के लिए चलते हैं, सबों के मन में संकल्प विकल्प उठता है। सबों के अंदर बुद्धि है, तब बुद्धि निर्णय करती है। बुद्ध हमारा आपका बुद्धि जो निर्णय करती है, उसी काम को करने के लिए हम और आप तत्पर हो जाते हैं या करते हैं। अहंकार का काम है मैंपन। भगवान श्री राम कहते हैं, ये 14 इंद्रियों के द्वारा जिसे जाना जाता है, जिसे पहचाना जाता है, वह क्या है? माया। यानी ये 14 इंद्रियों के पकड़ में जो आता है वह है माया। इसे परमात्मा को जान नहीं सकते हैं। फिर श्री राम से पूछते हैं, प्रभु ये आपका शरीर? हाँ लक्ष्मण, यह भी माया है। इसके अंदर में जो रमन करता है, उसको जो जानता है वही राम को जानता है। तो माया के द्वारा जिसे जाना जाता है या पहचाना जाता है, पकड़ में आता है, वह राम नहीं को नहीं जान सकते हैं। आप देखिए स्वरूप के संबंध बदलाए हैं। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था, भगवान जब जंगल में गए, वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, वहाँ जाकर के मुनि को प्रणाम करते हैं और मुनि से पूछते हैं श्री राम, हे मुनिवर, पिता ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, कोई ऐसा जगह बता दें जहाँ मैं अपने वनवास काल को अमन चैन से काट सकूं। क्या जवाब देते हैं वाल्मीकि जी? क्या जवाब देते हैं? मन में सोचते हैं वाल्मीकि जी, मालूम पड़ता है कि मैं इनको पहचानता ही नहीं हूँ। क्या कहते हैं? तू पूछे हो कि रहूं कहाँ? हे राम, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, लेकिन मैं पूछने से शर्माता हूँ, लजाता हूँ। जहान तुम हो देव कहूँ। हे राम, तुम पहले मुझे यह बता दे कि तू कहाँ नहीं है, और जहाँ तू नहीं है वही रहने का जगह बता दूंगा। अब तो राम सब चाह गए। क्या कहते हैं वाल्मीकि जी? राम स्वरूप तुम्हार। हे राम, तुम्हारा स्वरूप का वर्णन है, स्व और रूप। स्व मन होता है अपना, रूप मन रूप हुआ, रूप मन रूप। तुम स्वरूप का मतलब क्या? निज रूप। निज रूप क्या है? आत्मा। निज रूप क्या है? इस शर्म चक्षु से जो चाहेंगे उसको जानने के लिए नहीं जान पाएंगे। यह स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, स्थूल दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि है, स्थूल दृष्टि है, इससे नहीं जान सकेंगे। शाम चश्म से नजर न आवे, खोज रूह की नैना। रूह कहते हैं आत्मा को, आत्मा से उसको जान सकते हैं। इसलिए वाल्मीकि जी यहाँ कह रहे हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर। आप देखिए यहाँ अगोचर शब्द का प्रयोग करते हैं वाल्मीकि जी। ओ मने क्या होता है? ओ मने होता है नहीं, अगोचर मने होता है इंद्रिय। हे राम, तुम इंद्रियों के पकड़ में आने वाले नहीं हो, तुम इंद्रिय ज्ञान में आने वाले नहीं हो। तब आत्मज्ञान आत्मा के द्वारा। तो आत्मा है कहाँ? आत्मा तो भीतर में है। जब आत्मा हमारे आपके भीतर में अंदर में है
तो स्वाभाविक प्रश्न होगा कि हमको और आपको अंदर अंदर जाना होगा। अंदर कहाँ से चलेंगे? अंदर में जो चलेंगे हम और आप, वे कहाँ से चलेंगे? जैसे हम और आप अभी सत्संग मंदिर कुमारपुर में हैं, अब कि मजुरा जाना हो, बिहारीगंज जाना होगा, कहाँ से चलेंगे? उत्तर में निवेदन होगा, हमारा स्थूल शरीर अभी जहाँ है यहीं से हम और आप चलेंगे, लेकिन इस शरीर में कौन चलेगा? ये हाथ नहीं चलेगा, ये पैर नहीं चलेगा, ये शरीर नहीं चलेगा। कौन चलेगा अंदर में? अंदर अंदर चलेगा इसमें रहने वाला जो है मन, इसमें रहने वाला जो है वह मन का पता करना होगा, मन का खोज करना होगा, ये कहाँ रहता है, और जहाँ रहता है वहीं पर मुक्ति का द्वार है। संत कबीर साहब के पूछे, इस तन में मन कहाँ बसे, निकल जाए कै ठोर, अरे गुरगम है तो परख ले, ना तर्क कर गुरु और। कहते हैं जवाब में, मन जो हमारा आपका है, कबीर साहब कहते हैं नैनो माही मन बसे। ये जो नैन हमारा आपका है ना, ये नेत्र में इनका वासा है, किनका? मन का। वेद को पढ़िए, वेद में भी लिखा हुआ है, नेत्रेशं जागृतं विद्वत कंठे समासेत्म सुषुप्तं हृदयस्थं तुर्तुर्यं मुर्गिन सनिष्ठम। ये जीव का वासा जो है ये नैन में है। कहेंगे नैन में कहाँ? दोनों नेत्रों के बीच में जो अंधकार मंडल है, उसी अंधकार मंडल में ये हमारा आपका वासा है, हमारा आपका रहना है। इसी का भेद, इसी का कायदा सदगुरु बतलाते हैं, जिसको कहते हैं भजन भेद, जिसको कहते हैं भजन भेद, कि अंदर अंदर चलेंगे। अब हम और आप जान गए अंदर अंदर में चलने के लिए हमारा आपका रहना कहाँ है? नैन में। और नैन में जो अंधकार मंडल में है वहीं पर है मुक्ति का द्वार। अब द्वार का पता करना होगा। संत महात्मा बतलाते हैं द्वार मीन्स रास्ता, द्वार मीन्स पैरा, जाने आने का रास्ता। तो अंदर में कैसा रास्ता है? पहले संत कबीर साहब से हम लोग सुने, भक्ति द्वारा सांकरा। कहते हैं सुषमना में जो रास्ता है बहुत सांकर, फैल नहीं, भक्ति द्वारा सांकरा, बहुत छोटा। कैसा छोटा? उदाहरण दे करके संत कबीर साहब बतलाते हैं ताकि सारे लोग इसको समझ जाए, बूझ जाए, जान जाए। कैसा सांकरा? कहते हैं राई, राई मने होता सरसों का दाना। ख्याल कीजिए, मानो राई मने होता है सरसों का दाना। सरसों का दाना कितना महीन है, उतना महीन इस 10वीं में रास्ता है। और उस सरसों का दाना को 10 भाग करें, 10 भाग करने पर कितना अणु होगा, कितना सूक्ष्म होगा, उतना महीन रास्ता 10वीं में है। राई 10वां द्वार। जाने वाला कौन है? जाने वाला हमारा आपका मन है। तो मन को भी जाने, रास्ता को जान लिए कि राई के 10वां भाग के बराबर रास्ता अंदर में है। जाने वाला जो है हमारा आपका ये मन। तो मन के संबंध में भी जाने, मन को, मन के संबंध में जाने मन कैसा है। मन जो है, यहाँ कबीर साहब उदाहरण देते हैं एरावत का। संसार में हाथी को देखे होंगे, बहुत ऊंचा, जितने भी जानवर संसार में हैं सबसे बड़ा हाथी, लंबा चौड़ा मोटा हाथी। इन हाथियों से भी
बड़ा यहाँ एरावत का उदाहरण पेश करते हैं। एरावत जिस रोहिंद के पास में है, ये मन जो हमारा आपका है, एरावत हाथी के इतना बड़ा है, कैसे समाएगा? ये रास्ता जो है ने, सरसों की दाना को 10 भाग कीजिए, और जाने वाला एरावत हाथी के ऐसा कैसे समाएगा? इसी के लिए ध्यान योग की क्रिया को संत महात्मा लोग बतलाए हैं कि मन महीन कर लीजिए तब पीऊ लागे हाथ। इसके लिए मन को महीन करना होगा, इसीलिए ध्यान योग की क्रिया है। इसी के लिए संत महात्मा लोग कहते हैं एक आसन का अभ्यास कीजिए। जब तक आसन का अभ्यास नहीं कीजिएगा भक्ति नहीं होगा आपसे। भजन भेद ले लिए हैं, जब तक घंटों का घंटा एक आसन पर बैठने का अभ्यास करेंगे नहीं होगा भक्ति। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नियम दृढ़ हो, नियम में बांधिए, भजन कीजिए, तब मुक्ति का आशा कीजिए, वैसे नहीं। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नियम दृढ़ हो, तब तो प्राणी पावे कछु, नहीं तो विषय वो हर्षि कर्मधन सोयो, यो है ढक्कन, यो को हटा दीजिए विष। इस संसार में रहेंगे कहाँ चले जाएंगे? सारे लोग जानते हैं विष पान करने वाले राम नाम सत्य है। जो विष को पान करते हो मर जाता है। इस 84 में जो रहेंगे, भगवान श्री राम में भी कहा है यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अन्न दुखता ही। अभी सुन रहे थे पाठ में, स्वर्ग की आशा लोग करते हैं। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो हमारा आपका पाप पुण्य का फल है। स्वर्ग और नर्क जब तब करके स्वर्ग कमाया, यह तो काम मजदूरी का, यह हमसे अच्छा बेजा कर्म जो होता है, इसी कर्म का भोग भोगने के लिए स्वर्ग वैकुंठ है। अभी पाठ में सुन ले रहे थे, इसके लिए क्या करना होगा? थोड़ा कम कर सिटी मार्च। इसके लिए अभी सुन रहे थे मानस में, इसके लिए एक नाम का आपको जप करना होगा। संत सद्गुरु इसका भेद बतलाते हैं। अंदर में जाने के लिए कैसे चलेंगे, इसके लिए मन जो है, ये मन बड़ा हरामी है, मन बड़ा चंचल है। इसलिए मन को एक काम दे देता है, और वही काम है जाप का काम। अभी सुन रहे थे हम लोग, पीपर तर जो ध्यान जो धरी, जाप जग पाकर तर करी, आम छा कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, बटतर का हरि कथा प्रसंगा, आवाई सुनाई बहुत विहंगा। बहुत सारे पक्षी वहाँ आते थे और काट भुसुंडी जी जो सत्संग करते थे, लोग सुनते थे। ये सत्संग जो है ये थ्योरी है, ये ज्ञान के लिए है, ये बाहरी सत्संग है। गुरु महाराज कहते थे धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये बाहरी कथा प्रसंग से ज्ञान होता है। जब ज्ञान से जानेंगे तब जिज्ञासा होगा, ईश्वर का भक्ति करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति करने के लिए गुरु का शरण में जाना होगा, और गुरु के शरण में जा कर के उनसे युक्ति को लीजिए, और युक्ति को लेकर के एक आसन का ध्यान कीजिए। अंदर में पहले जाप कीजिए, यही है सिमटा का साधन, यह है मन को महीन करने का साधन। पहले जाप कीजिए, जाप के बाद तब है मानस ध्यान, दृष्टि योग, निदान संदान। यही 4 क्रिया है। कहने के लिए लोग कथा कहानी सारे चीज बहुत दिन भर लोग कहते रहता है, लेकिन ये विश्व के अंदर में कहीं जाएंगे, यही 4 साधन है। चाहे राम मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, अद्या मंत्र हो, शिव मंत्र हो, कोई मंत्र का जाप कीजिए, किसी मंत्र में कम पावर नहीं है। जापक चाहिए जपनी वाला। मनोयोग पूर्वक जब तक जाप कीजिएगा नहीं, मन नहीं लगेगा, चिंता नहीं होगा, क्योंकि अंदर में रास्ता बहुत महीन है। गुरु महाराज भी के हैं, उस नाल का झीना द्वारा। ये 10वीं में जो रास्ता है ना, झीना कहते हैं, कौन बताएगा?
गुरु तुझे देंगे बता बिना, सन सदगुरु से ये जो सुषमना में रास्ता है नहीं जान पाएंगे। दो नैन नासा, ये दोनों नेत्रों के बीच में वह रास्ता है। दो नैन नासा मध्य, कितना पता गुरु महाराज बताते हैं। दोनों नेत्रों के बीच में सुई का उदाहरण देते हैं गुरु महाराज। सुई अग्र, अग्र मन होता आगे। माँ बहनें हमारे सुई को जानती हैं। सुई का नोक कितना महीन है, उतना नोक के समान अंदर में रास्ता है। इसी के लिए खूब जात ध्यान दृष्टि योग कीजिएगा ना, तब महीन होगा, तब अंदर में प्रवेश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं सद्गुरु भगवान से प्रार्थना करता हूँ, स्वर्गीय मटुकी भाई वे तो दाता है। दाता कितना भी नीच होता है लेकिन वो पूजनीय होता है, वे पूजनीय हैं। बहुत बड़े काम करके गए हैं। तब हम और आप अभी एक बैठ करके ये ज्ञान ध्यान की बातें सुन रहे हैं, मुक्ति का बातें सुन रहे हैं। उन्हीं का ये देन जो है ने, ये सारे ज्ञान से हम और लाभान्वित हो रहे हैं और मुक्ति का जो है साधन जान करके करेंगे। गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ जहाँ वह रहे हुजूर उन्हें अमन चैन से रखेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।